आज भारत बंद बुलाया गया था। देश के कई हिस्सों से लाठीचार्ज और टायर जलाने की तस्वीरें सामने आई, लेकिन यूपी में भारत बंद फेल हो गया। क्या इसके पीछे योगी आदित्यनाथ फैक्टर है? विपक्ष संविधान वाले नैरेटिव की सफलता के बाद जिस मंशा के साथ आरक्षण विरोधी नैरेटिव का बाजा बजा रहा था, क्या वो यूपी में योगी की वजह से नहीं चल पाया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि खुद सीएम योगी यूपी में बड़ी साजिश के अंदेशे का जिक्र कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत बंद पर बिहार में बवाल हुआ, झारखंड में भारत बंद का असर दिखा, राजस्थान में स्कूलों तक की छुट्टी करनी पड़ी, गुजरात में भी कई जगह से ऐसी तस्वीर नजर आई। मगर देश के सबसे बड़े सूबे यानी यूपी के 75 जिलों में बहुत जगहों पर शांति रही। कुछ एक जगह नारेबाजी हुई मगर बेअसर। और यह हाल तब है जब यूपी के सियासी दलों ने जोर शोर से भारत बंद का समर्थन किया। इनके नाम और चेहरे देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के कर्ता धर्ता, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती। लखनऊ में बीएसपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और इस भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पूरे शहर में अगर बात करें तो विरोध प्रदर्शन का बहुत बड़ा असर नहीं है। तमाम दुकानें, मार्केट जो है वो खुले हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है वो बेहद गुस्से में हैं और उनका ये कहना है कि आरक्षण के नाम पर अब एससी और एसटी को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और ये हर दिन उन्हें मंजूर नहीं है। और आप देखिए कि किस तरीके से भारत बंद के दौरान वाराणसी की तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें हैं वो भारत बंद की है, लेकिन जो गुस्सा है वो सामूहिक तौर पे बहुत नजर नहीं आ रहा है। उसका जो प्रभाव है, बहुत व्यापक प्रभाव इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद भारत बंद को मोदी और योगी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बताते हैं। अखिलेश यादव भारत बंद को सरकार की नीतियों के खिलाफ गुस्सा करार देते हैं और मायावती एससी एसटी वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र ठहराती है। गौर करने वाली बात यह है कि तमाम विपक्षी दलों के नेता फेक नैरेटिव के जरिए यूपी में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, मगर यह पूरी तरह से फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटे को मंजूरी दी थी, जिसके बाद तमाम जो दलित संगठन हैं उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमति व्यक्त की। सरकार ने इसके बाद में रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के फैसले को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव ने इसे मौजूदा सरकार के फैसले से जोड़ दिया और सियासी लाभ के लिए एसटी एससी समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश की। इस प्रदर्शन की आड़ में आगरा में जो कुछ हुआ उसने योगी सरकार के खिलाफ बनाए जा रहे माहौल को एक्सपोज कर दिया। कुछ उपद्रवियों ने दुकानों में लूटपाट करनी चाहिए, लेकिन दुकानदारों ने खुद लाठी उठाकर मोर्चा संभाल लिया। जातीयता का जहर घोलने वाले लोग ये भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जातीयता का जहर घोलने वाले लोग भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न कर रहे हैं और एक तरफ उन्हें आपस में बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की प्रकाशता में चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में भी झोंकने का काम कर रहे हैं। जानते हैं यूपी में भारत बंद का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से तैयारी कर रखी थी और योगी की पुलिस जगह जगह चौकन्ना थी। मैसेज क्लियर है, यूपी में फेक नैरेटिव नहीं चलने वाला। असल में 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन को 56% गैर जाटव दलितों ने वोट किया था, जबकि एससी वर्ग के जाटव वर्ग से 25% वोट उन्हें मिले। वहीं बीजेपी को गैर जाटव वोट 29% मिले और जाटव वोट भी विपक्षी दलों से कम यानी 24% ही मिल पाए थे। इसी नतीजे के बाद अखिलेश का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को पीडीए के डी यानी दलित पर भी शिफ्ट कर दिया। यूपी में दलित आबादी लगभग 21% के आसपास है, देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की सो कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग काम की तो उन्होंने इसी पर फोकस करना शुरू कर दिया।
हालांकि अखिलेश का भारत बंद को समर्थन देने का दाव काम नहीं आया तो वो एक नए नैरेटिव के साथ फिर से हाजिर हो गए। दोपहर खत्म होने से पहले अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का टॉपिक पकड़ लिया और योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की कोशिश की। मगर अखिलेश भूल गए कि 18 अगस्त को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया था कि टीचर्स की भर्ती में आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनकी लाइनों में शिक्षकों को भरोसा है तो सियासत करने वालों को संदेश भी। आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी ये अवसर मिला उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स में कितना फर्क है उसे ऐसे भी समझिए। योगी सरकार 69,000 शिक्षकों की नई मेरिट लिस्ट जारी करेगी, लेकिन जो टीचर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनकी नौकरी ना जाए ये कोशिश भी उनकी तरफ से जारी है। जबकि अखिलेश सिर्फ आरक्षण का मुद्दा उठा रहे, उन्हें सामान्य वर्ग के शिक्षकों से बहुत सहानुभूति नहीं। सहानुभूति समाजवादी पार्टी के नेताओं को नगर निगम के उन कर्मचारियों से भी नहीं है जो पार्क में अवैध कब्जे को हटाने पहुंचे थे। हाथ में राइफल लिए दिख रहे सपा नेता अमरनाथ मौर्य हाल ही में फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अखिलेश के नेता की दबंगई इतनी कि नगर निगम की टीम को राइफल लेकर दौड़ाते हैं। बाद में सफाई देते हैं कि राइफल हाथ में थी, लेकिन ना किसी को दौड़ाया और ना ही कानून हाथ में लेने की कोशिश की। यार आप जो है अदब दोगे प्रशासन के लोगों को। अदब नहीं दे रहे तो हम अपना गिरवाए। आप मतलब यार आप नियम कानून से काम करोगे ना भाई। यार बात सही है भाई, सही है, तुम तुम्हारी। अब सवाल यह है कि योगी के हर दांव के आगे अखिलेश यादव मिसफायर क्यों कर रहे हैं? तो वजह है समाजवादी पार्टी के दामन पर लग रहे दाग, जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर है। सीएम योगी ने अयोध्या गैंगरेप केस, कन्नौज दुष्कर्म और गोमती नगर की घटना का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी को नवाब ब्रांड बताया। नवाब के जरिए निशाने पर कन्नौज केस में आरोपी नवाब सिंह यादव रहा, जो कि डिंपल यादव का पूर्व सांसद प्रतिनिधि है। योगी ने यूपी में बड़ी साजिश होने की तरफ इशारा किया और इसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को टारगेट किया। फ्यूचर में कोई साजिश ना हो, इससे निपटने की तैयारी भी योगी कर रहे हैं। आज परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागिर्दी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए, उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए, उनके एक एक षड्यंत्र को हर एक पग पर रोक करके उतनी कठोरता के साथ रोकने के सारे स्कोप बंद कर दिए गए हैं। इसलिए परेशान तो उनका होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। समाजवादी पार्टी के डीएनए को योगी आदित्यनाथ खतरा बताते हैं और इसका एग्जाम्पल हालिया घटनाक्रम से भी हुआ। अखिलेश के पास भारत बंद को समर्थन देने का टाइम है। केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री पर सवाल उठाते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, मगर अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी मोहित खान को 20 दिन बाद भी पार्टी से नहीं निकालते। कोलकाता रेप और मर्डर केस में ममता बनर्जी की सरकार पर चुप्पी साध लेते हैं। यही वजह है कि योगी लाल टोपी की सियासत करने वालों की सेलेक्टिव सोच को समाज की सेहत के लिए ठीक नहीं मानते। वो बार बार हिंदुओं के एक होने पर जोर दे रहे हैं, जातिवादी पॉलिटिक्स के एक्सपेरिमेंट को धुआं धुआं करने की अपील कर रहे हैं। इनको कोई जाति नहीं, मत और मजहब नहीं है, ये किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है, ये भारत की सुरक्षा की गारंटी है, ये भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। योगी आदित्यनाथ ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 24 के चुनाव में अखिलेश ने जिस तरह संविधान को लेकर फेक नैरेटिव चलाया, आने वाले दिनों में उसी तरह की कोशिशें होती रहेंगी।
इसका जरिया कभी SC समुदाय को बनाया जा सकता है तो कभी कट्टरपंथ को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। बहुत संभव है विपक्ष सियासी फायदे के लिए यूपी को नॉन स्टॉप प्रयोगशाला बनाएगा। हालांकि क्या योगी से पार पाना आसान होगा, इसे लेकर बहुत डाउट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।